Gillette, a best a man can get. Maybe. Or is it? सिर्फ हूँ शेव कीजिए और जो मर्जी बोलिए जच रही हो Steel on the inside. Your color. Show the world what you're made of. The limited Gillette, the best a man can get. Gillette is one of the revolutionary companies of 20th century. Gillette एक ऐसी कंपनी है जो 120 साल इस इंडस्ट्री पे रही है और 7 रेवोल्यूशन और 2 वर्ल्ड वॉर जैसी चीजें अब तक देख चुकी है। Gillette की ग्रोथ एक बहुत बड़ा फैसिनेटिंग स्टोरी है, बट उस ग्रोथ के पीछे जो उन्होंने स्ट्रैटेजी यूज किया वो भी बहुत फैसिनेटिंग है। उस स्ट्रैटेजी ने Gillette को सक्सेस लाया एंड अब जो वर्ल्ड के टॉप कंपनी से उसी स्ट्रैटेजी को यूज करके उनके रेस्पेक्टिव फील्ड पे आज उन्होंने डोमिनेट पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स, अमेज़न, किंडल, एक्सेट्रा और ये सारी कंपनी इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके उनका एम्पायर खड़ा किया। आप मानो या ना मानो, आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो उस कंपनी ने इस स्ट्रैटेजी को कहीं ना कहीं यूज कर रहा है। तो आखिर में ये स्ट्रैटेजी क्या है और इस स्ट्रैटेजी यूज करते कंपनी इतनी सक्सेस कैसे लाती है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो पे। इस वीडियो को हम 3 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। एक है हिस्ट्री, एक है स्ट्रैटेजी और थर्ड इज कंक्लूजन। तो चलिए हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। फैशन एंड ट्रेंड एक ऐसी चीज है जो हर टाइम के साथ बदलता रहता है। लेट 1800s पे जो डेंस बियर्ड का फैशन था वो धीरे धीरे फेड हो रहा था और क्लीन शेव और मुस्टैच का फैशन ट्रेंड हो रहा था। बट ये याद रखने की बात है कि उस समय शेविंग इजी नहीं था। इनफैक्ट एक रिस्कीस्ट जॉब में से एक टास्क था वो। उस समय आपको अगर शेव करना है तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते थे। पहला ऑप्शन था स्ट्रेट रेजर और सेकेंड ऑप्शन था सेफ्टी रेजर्स। स्ट्रेट रेजर्स दिखने में आज के जमाने पे जो बार्बर के पास है उसी तरह रहता था, इनफैक्ट सेम ही होता था, बट उससे बहुत शार्प। उस समय स्ट्रेट रेजर्स बहुत रिस्की था बिकॉज वो बहुत शार्प था एंड लोग डरते थे कि कोई अपने गले पे आके रखना उस समय पे बहुत बड़ा रिस्की जॉब था। एंड समझ रहे हो उस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसा था। नेक्स्ट आता है सेफ्टी रेजर्स। सेफ्टी रेजर्स आप एक बार परचेस कर लिया तो आप जिंदगी भर उसको यूज कर सकते थे, बट उसमें एक कैच थी। पर जब भी आपको शेव करना रहता है तो उसको आप इतने बार उसको शार्प करना पड़ता है, उसके लिए बहुत टाइम जाती है। उस समय लोग प्रोफेशनल की हेल्प के लिए रोज बार्बर के पास जाते थे। कुछ इंफॉर्मेशन से ये पता चलती है हफ्ते में 2 बार बार्बर का विजिट होता था। तो अब आती है कहानी पे ट्विस्ट। एक सेल्समैन था, वो जॉब के लिए बहुत लेट हो रहा था एंड वो शेव करने के लिए लिटरली वो परेशान हो गया था बार्बर के शॉप के इतनी बड़ी लाइन को देखकर एंड सेफ्टी रेजर को शार्पन करने में बहुत टाइम लगता था। तो उनके दिमाग पे एक आइडिया आया, क्यों ना एक सेफ्टी रेजर ऐसा हो जिसमें ब्लेड डिटैचेबल हो, मतलब हर शेव के बाद उसको डिस्पोज कर सके एंड नया ब्लेड से रिप्लेस कर सके। तो ये आइडिया ने रेजर ब्लेड का बर्थ दिया। तो ये सेल्समैन और कोई न था, Gillette खुद थे एंड उन्हें भी ये पता नहीं था कि ये जो चीज एक रेवोल्यूशन बनने वाली है एंड मेंस ग्रूमिंग का इंटीग्रल पार्ट बनने वाली है। इसके बाद किंग Gillette और उसके फ्रेंड्स के साथ मिलकर इसी आइडिया को उन्होंने पेटेंट कराया। पेटेंट कराने के वजह से उस टाइम पे मार्केट पे कोई और कंपनी इस चीज को रेप्लिकेट इजीली नहीं कर सकती थी एंड उसी के कारण यानी पेटेंट के कारण नेक्स्ट 15 इयर्स पे Gillette एक बहुत बड़ी एम्पायर क्रिएट कर चुकी थी। अब सब चीज बहुत अच्छे से चल रही थी until 1921। 1921 को उन्होंने जो पेटेंट कराया था वो एक्सपायर हो चुका था। इसका मतलब जो भी कॉम्पिटिटर्स है उसी मॉडल को इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं एंड विद इन 1 ईयर जो भी कॉम्पिटिटर्स है उन्होंने इस रेजर ब्लेड को उन्होंने इजीली रेप्लिकेट किया एंड Gillette को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा था। ये देखकर Gillette की ग्रोथ बहुत डाउन हो रही थी एंड ये उनके सेल्स नंबर पे इजीली रिफ्लेक्ट हो रहा था। विद इन 1 ईयर यानी 1922 को इनका सेल्स -20% से फॉल हुआ एंड Gillette को कुछ करना पड़ा इस कंपनी को रिवाइव करने जो एक डिकेड से मार्केट लीडर थी। ये हमें लेके आता है पॉइंट 2 पे, दैट इज स्ट्रैटेजी। उन्होंने अपना प्राइसिंग मॉडल यानी रेजर ब्लेड स्ट्रैटेजी को यूज किया। ये मॉडल कुछ ही दिन में पूरे इंडस्ट्री का दिशा बदलने वाली थी। ये मॉडल बहुत सिंपल था। इसमें रेजर को बहुत चीप प्राइस में सेल करने वाले थे एंड ब्लेड्स को बहुत हाई मार्जिन पे सेल करने वाले थे। इससे जब कस्टमर ब्लेड खरीदने आने वाला था उससे रिकरिंग प्रॉफिट मिलने वाली थी। इसे इंग्लिश में अच्छे से फ्रेज आउट किया है, Give them the razors and make them to come back for their blades. Gillette ने उनके रेजर्स को
बहुत चीप प्राइस पे सेल करने लगा टू कम्पीट विद द कॉम्पिटिटर्स एंड कुछ सिचुएशन पे उन्होंने इवन लॉस इंकर करने लगे ताकि कस्टमर को अपने इकोसिस्टम पे लाना था उन्हें। ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के बाद तुरंत उनके रिजल्ट्स और फाइनेंशियल्स पे इजीली रिफ्लेक्ट होने लग रही थी। जब पूरी तरह जिलेट ने ये स्ट्रैटेजी को अपनाया था, ठीक उसी के बाद उनकी सेल्स 127% ग्रोथ हो चुकी थी। तो आप इमेजिन करके देखिए, एक साल पहले -20% और एक साल बाद 127%। जस्ट 1 year of span, मतलब एक ही साल पे उन्होंने एक दोनों एक्सट्रीम्स, एक लो एंड और एक हाई एंड एक ही साल पे देख चुकी थी, बस एक स्ट्रैटेजी चेंज करते हुए। अब सोच के देखिए, इतनी बड़ी कंपनी जो एक डिकेड तक मार्केट लीडर थी, उसे रिवाइव करना एक बहुत बड़ी टास्क है। एंड किंग जिलेट ने ये कर दिखाया, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को अपनाया, दैट इज रेजर ब्लेड को अपनाया। ठीक उसी के कारण आज भी जिलेट प्राइसिंग डिपार्टमेंट पे अपनी लेगेसी थाम बैठा है। इवन आफ्टर 100 years, आज भी जिलेट एक इंस्पायरिंग आइडिया है फॉर मेनी 21st century ब्रांड्स लाइक सोनी के प्लेस्टेशन या माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स और इवन अमेज़न। अगर आप एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन के देखोगे, आज भी वो प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स को डेड चीप प्राइस पे बेचते हैं, सीडी से रेवेन्यू मिले। जब कस्टमर सीडी बाय करते रहेगा, उसमें से उनको रिकरिंग प्रॉफिट्स मिलते जाता है। सोनी एंड माइक्रोसॉफ्ट उनके कंसोल को बहुत चीप प्राइस पे सेल करती है। आर्टिकल ऐसा भी था कि PS4 और Xbox 360 इवन लॉस पे सेल किया था ताकि कस्टमर्स को उन्हें सीडी बाय करते समय रिकरिंग प्रॉफिट्स मिले उन्हें। एंड इवन इन द केस विद Amazon's Kindle बहुत चीप प्राइस पे Amazon बेचती है ताकि कस्टमर बुक बाय करेगा, उसमें से उन्हें प्रॉफिट मिले। दिस इज द ब्यूटी एंड द पावर ऑफ दिस मॉडल। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। तो रेजर ब्लेड मॉडल एक बहुत पावरफुल टूल है आपके बिजनेस में। आप ये मॉडल आपके बिजनेस में यूज कर सकते हो? तो आंसर इज जी हाँ। अगर आप एक स्टार्टअप प्लान कर रहे हो या आपके पास एक बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेंचर है, तो इसीलिए अपने बिजनेस पे अप्लाई कर सकते हो। मॉडल ने बहुत सारे बिजनेस को बनाया है और बिजनेस को एक नई ट्रैक पर लेके उसको मार्केट लीडर भी बनाया है। सबसे बड़ी चीज होती है कस्टमर को अपने इकोसिस्टम पे लाना, एंड वो एक कॉम्पिटिटिव एज देती है अपने कॉम्पिटिटर से। एंड इससे कस्टमर रिपीट परचेस करने की मोटिवेट करता है और अपने ही ब्रांड पे आता रहता है। बट आप सोली इस स्ट्रैटेजी को खड़े उतर नहीं सकते, बिकॉज बाकी सारी फैक्टर्स को भी कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कोडक एक कंपनी थी जो इस मॉडल को अपनाया था एंड उस कंपनी ने मार्केट डिसरप्शन को कैपिटलाइज नहीं किया एंड आज कंपनी वाइप आउट हो चुकी है। सो बिफोर अप्लाइंग दिस मॉडल, आपको बाकी सारे भी फैक्टर्स को कंसिडर करनी पड़ती है ताकि ये मॉडल इजीली सिंक होए एंड आपके बिजनेस पे इजीली रिफ्लेक्ट होए। सो सोचो, समझो और इस्तेमाल करो। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। होप यू लाइक दिस वीडियो। इसी तरह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अंटिल देन, बाय।